हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। तो आइए भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम महादेव की पूजा से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि शिव मंदिर से पूजा करने के बाद लौटते समय ऐसा हम क्या करें जिससे हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण सोमवार को पूरी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद भी कुछ लोगों के जीवन में सुख शांति आने लगती है, और जबकि कुछ लोग यह शिकायत करते रहते हैं कि हमने भी वही पूजा की, वही जल चढ़ाया, वही बेलपत्र अर्पित किए, फिर भी मन की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। क्या सचमुच मंदिर से लौटते समय हमारे व्यवहार का भी हमारी भक्ति से कोई संबंध होता है? पुरानी मान्यता में एक ऐसी कथा सुनाई जाती है जो केवल चमत्कार की नहीं बल्कि श्रद्धा, नम्रता और अच्छे कर्मों की कथा है। कहते हैं जो इस कथा का संदेश अपने जीवन में उतार लेता है उसकी भक्ति और भी सुंदर बन जाती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो रहस्य सामने आएगा वह शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वही हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले अमरावती पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुरी। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां का प्राचीन शिव मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सावन का महीना आते ही वहां हजारों श्रद्धालु जल चढ़ाने आते थे। कहा जाता है कि उस मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने से पहले मन को पवित्र करना सबसे बड़ा नियम था, और पूजा के बाद पूरे रास्ते अपने व्यवहार को भी पूजा का ही हिस्सा मानना चाहिए। उसी गांव में एक सुहागन रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत साधारण परिवार से थी। उसके पति मोहन बहुत मेहनती और मजदूरी करके घर चलाते थे। धन दौलत भले ही कम था, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम बहुत गहरा था। हर सावन में गौरी पूरी श्रद्धा भाव से सोमवार का व्रत रखती और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती थी। उसकी केवल एक ही प्रार्थना थी, हे भोलेनाथ, मेरे पति को स्वस्थ रखना, मेरे जीवन में प्रेम बढ़ाए रखना और मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलती रहूं। सावन का पहला सोमवार था। सूरज निकलने से पहले ही गौरी उठ गई। उसने घर की साफ सफाई, स्नान किया, हरी साड़ी पहनी, हाथों में हरी हरी चूड़ियां सजाई, माथे पर सिंदूर लगाया और लाल विद्या सजाई, लाली लगाई, 16 श्रृंगार करके हाथों में पूजा की थाली तैयार करके लगी। थाली में उसने तांबे का लोटा, गंगा जल, बेलपत्र, सफेद फूल, अक्षत, चंदन और थोड़ा सा गुड़ रखा। घर में निकलते समय उसने अपनी सास के चरण छुए, सास से आशीर्वाद लेते हुए कहा, बेटी, भगवान शिव केवल जल से नहीं बल्कि दया, विनम्रता और मधुर वाणी से भी प्रसन्न होते हैं। मंदिर से लौटते समय किसी का दिल मत दुखाना। गौरी ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और बोली, माँ, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगी और आपके आशीर्वाद का मान रखूंगी। रास्ते में उसके साथ उसकी पड़ोसन कमला भी मिल गई। कमला भी पूजा करने जा रही थी, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा अभिमान था। वह बार बार यही कहती, मैं हर साल इतना बड़ा अभिषेक करती हूँ, इतने फूल चढ़ाती हूँ, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इस बार तो मैं भगवान से हिसाब मांग कर ही रहूंगी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान से हिसाब नहीं, प्रेम मांगा जाता है बहन। दोनों मंदिर में पहुंची। मंदिर में घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी।
भक्त हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। वातावरण में भक्ति की ऐसी सुगंध थी कि हर किसी का मन शांत हो रहा था। दोनों ने शिवलिंग पर श्रद्धा से जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और आंखें बंद करके प्रार्थना की। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध संत ने भक्तों से कहा, बेटा याद रखना, पूजा केवल मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं होती। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब तुम मंदिर से बाहर निकलते हो। लौटते समय तुम्हारे सामने जो भी आए, भूखा प्यासा, वृद्ध, पशु, पक्षी या कोई दुखी इंसान, उसे भगवान का ही रूप समझना। जो ऐसा करता है उसकी पूजा और भी सुंदर बन जाती है। सभी श्रद्धालु संत की बात सुनकर आगे बढ़ गए। गौरी ने उस वचन को मन में बसा लिया, लेकिन कमला ने धीरे से कहा, इतनी देर किसके पास है? पूजा हो गई, बस वही काफी है। दोनों मंदिर से बाहर निकली, तभी कुछ ही दूरी पर चली थी। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे बैठी मिली। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। गौरी ने बिना एक पल सोचे अपने लोटे से बचा हुआ जल उसे पिला दिया। पूजा की थाली में रखा हुआ गुड़ उसने हाथ में रख दिया और आदर से बोली, अम्मा भगवान शिव आपकी रक्षा करें। कमला बोली, अरे ये तो पूजा का प्रसाद था, इसे क्यों दे दिया? घर ले जाती तो शुभ होता। गौरी मुस्कुराई और बोली, अगर किसी भूखे प्यासे के काम आएगा तो शायद यही सबसे बड़ा शुभ होगा। दोनों फिर आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह छोटा सा निर्णय आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देगा। गौरी और कमला धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। सावन की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी, चारों ओर हरियाली छा रही थी, पेड़ों पर झूले पड़े थे। कोमल मीठी मीठी आवाज वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। गौरी मन में बार बार मंदिर के वृद्ध संत की बात गूंज रही थी। मंदिर से लौटते समय हर जीव में भगवान का ही रूप देखना। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सड़क किनारे रो रहा था। उसके हाथों से फूलों की टोकरी गिर गई थी और सारे फूल मिट्टी में बिखर गए थे। बालक बार बार कह रहा था, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? माँ बहुत गरीब है, आज फूल नहीं बिके तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गौरी तुरंत उसके पास बैठ गई। उसने मिट्टी से साफ सुथरे फूल अलग किए, अपनी पूजा की थाली में रखे, कुछ फूल भी उसकी टोकरी में डाल दिए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा हिम्मत मत हारो, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। कमला ने फिर कहा, तुम हर किसी के लिए क्यों रुक जाती हो? घर पहुंचते पहुंचे दोपहर हो जाएगी। गौरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर किसी की आंखें में आंसू पहुंचने में देर हो जाए तो वह देर नहीं पुण्य होती है। बालक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, दीदी भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इतना सुनते ही अचानक तेज हवा चली। मंदिर की दिशा से घंटियां की धुनी सुनाई दी। गौरी ने मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक घायल बछड़ा पड़ा था। उसके पैर में कांटा चुभा था। राह चलते लोग उसे देखकर निकल रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। गौरी तुरंत उसके पास पहुंची। उसने धीरे से कांटा निकाला, पास के पेड़ से थोड़ी पानी लाकर उसे पिलाया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। कुछ ही देर में बछड़ा उठकर खड़ा हो गया और गौरी के चारों ओर घूमने लगा, जैसे वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। कमला झुंझला कर बोली, अब जानवरों की भी सेवा
करेगी, घर नहीं चलना है क्या? गौरी ने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव को नंदी कितने प्रिय हैं। जो उनके प्रिय जीवों पर दया करते हैं वह भी तो भगवान ही की सेवा के समान होते हैं। कमला कुछ न बोली, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं संत की बात याद आने लगी। जब दोनों गांव के बाहर पहुंची तो एक वृद्ध साधु बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मिले। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी जरा पानी मिलेगा, बहुत दूर से आया हूँ। गौरी ने बिना देर किए पास के कुएं से पानी भरकर उन्हें पिलाया। साधु ने पानी पीकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी प्रेम और अन्न की कमी नहीं होगी। याद रखना, मंदिर में चढ़ाया हुआ जल भगवान तक पहुंचता है, लेकिन रास्ते में प्यासे को पिलाया गया जल सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचता है। गौरी ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। जब वह कुछ कदम आगे बढ़े और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई न था। बरगद के नीचे साधु का कहीं नामो निशान नहीं था। वह आश्चर्यचकित रह गई। कमला भी घबरा गई और बोली, अभी तो यहीं बैठे थे, इतने कम समय में कहाँ चले गए? गौरी ने आकाश की ओर देखा। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर गई। उसे लगा कि जैसे भगवान शिव किसी न किसी रूप में उसकी परीक्षा ले रहे थे, और वह बार बार यही सोच रही थी। घर की ओर बढ़ती रही कि शायद मंदिर से लौटते समय मिलने वाला हर व्यक्ति, हर जीव और हर परिस्थिति केवल संयोग नहीं था। गौरी और कमला अब अपने गांव की ओर पहुंच चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की वर्षा की बूंदें धरती को भिगो रही थीं। खेतों में काम कर रहे थे किसान भी भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने घर लौट रहे थे। गौरी के चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उसे ऐसे लगा था जैसे आज की पूजा केवल मंदिर में नहीं बल्कि पूरे रास्ते चलते चलते उसने शिव भक्ति की है। घर पहुंचते ही उसकी सास ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? गौरी ने रास्ते की सारी बातें बतला दी। बूढ़ी अम्मा, रोता हुआ बालक, घायल बछड़ा और बरगद के नीचे बैठे तेजस्वी संत की कथा भी सुनाई। सास की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी तुझे लगता है आज स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली है। याद रखना, भगवान को केवल जल, दूध और बेलपत्र नहीं चाहिए, उन्हें दया और सेवा भी, करुणा सबसे अधिक प्रिय है। उधर कमला भी अपने घर पहुंची। उसने जल्दी जल्दी पूजा का प्रसाद रखा और मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो पूजा भी पूरी की, महंगा अभिषेक भी कराया, फिर भी मन में वह शांति क्यों नहीं है जो गौरी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। रात होने लगी। सावन की वर्षा तेज हो गई। पूरा गांव गहरी नींद में सो गया। उसी रात गौरी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि चारों ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, बीच में दिव्य कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है। वातावरण में ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय का मधुर जाप गूंज रहा है। अचानक सामने भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव के मुख पर मंद मुस्कान थी और माता पार्वती की आंखों में अपार स्नेह झलक रहा था। गौरी घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने उसे उठाकर कहा, पुत्री आज तुमने केवल हमारी पूजा नहीं की बल्कि हमारे प्रत्येक रूप का सम्मान किया। जिस वृद्धा को तुमने पानी पिलाया, जिस बालक के आंसू पहुँचे, जिस बछड़े की सेवा की
और जिस साधु को जल दिया उन सब में हमारी ही झलक थी। इतना सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, संसार में बहुत लोग मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर से लौटते समय अपने भीतर के भगवान को भूल जाते हैं। तुमने आज यह भूल नहीं की। गौरी हाथ जोड़कर खड़ी रही। उसने किसी धन, वैभव या ऐश्वर्य का वरदान नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, माँ, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे पति स्वस्थ और रहे और मुझे जीवन भर दूसरों की सेवा करने का भक्ति मिलती रहे। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, यही तो सच्ची भक्ति है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मंगल चाहता है। उसके घर हमारा आशीर्वाद स्वयं पहुंच जाता है। इतना कहते ही पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। तभी गौरी की आंख खुल गई। सुबह का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त था। बाहर मंदिर की घंटियां बज रही थी। गौरी ने अपने स्वप्न को प्रमाण किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मन ही मन कहा, प्रभु, आज से मेरा हर कदम आपकी सेवा का माध्यम बनेगा। लेकिन उसी समय गांव में एक ऐसी घटना घटी जिससे सबको चौंका दिया। कमला के घर से रोने की आवाज आने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन की पूजा करने वाली दो महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देने लगा। यही प्रश्न अब पूरे गांव में के सामने खड़ा हो गया और इसका उत्तर मिलने वाला था। कमला के घर के बाहर देखते ही देखते पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कमला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका पति राघव रात को खेत से लौटते समय फिसलकर गहरे गड्ढे में गिर गया था। गांव वालों ने किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके पैर में गंभीर चोट लग गई थी। वैद्य को बुलाया गया। उसने दवा तो दे दी, लेकिन साथ ही वह भी कहा कि कुछ दिनों तक राघव चल फिर नहीं सकता, वो चल नहीं पाएगा। कमला बार बार रोती हुए कह रही है, हे भोलेनाथ, मेरे तो पूरे मन से आपकी पूजा की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? उसी समय गांव के वही वृद्ध संत वहीं पहुंच गए जिसने दोनों महिलाओं मंदिर में मिली थी। उनके चेहरे पर पहले की तरह तेज था, लेकिन आंखों में करुणा भी थी। उन्होंने कमला को धैर्य रखने के लिए कहा और बोले, बेटी, भगवान कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। जीवन में आने वाली हर घटना केवल दंड नहीं होती, कई बार वह हमें कुछ सिखाने भी आती है। कमला ने रोते रोते पूछा, महाराज, अगर ऐसा है तो फिर गौरी के जीवन में शांति और मेरे जीवन में अशांति क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने मंदिर में एक जैसी पूजा की थी, लेकिन मंदिर से लौटते समय रास्ते में अलग हो गए। भगवान ने तुम दोनों को समान अवसर दिए थे। एक प्यासी वृद्धा मिली थी, एक रोता हुआ बालक मिला था, एक घायल बछड़ा मिला था और एक प्यासा साधु मिला था। गौरी ने हर किसी की भगवान का अंश देखा, जबकि तुम केवल अपने घर जल्दी पहुंचने की चिंता कर रही थी। संत की बातें सुनकर कमला का सिर शर्म से झुक गया। उसे एक एक घटना याद आने लगी। उसे याद आया कि उसने बूढ़ी अम्मा की ओर ठीक से देखा तक नहीं, रोते हुए बालक को भी अनदेखा कर दिया था, घायल बछड़े को देखकर भी वह आगे बढ़ गई थी और साधु के लिए
उसके मन में श्रद्धा के बजाय अधीरता थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह बोली, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं समझ सकती रही कि पूजा केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना या नाम जप करना ही होती है। संत ने बड़े प्रेम से कहा, नहीं बेटी, भूल को पहचान लेना ही सुधार ही पहली सीढ़ी है। भगवान शिव आशु दोष हैं। अहंकार से दूर हो जाने वाले भक्त को कभी निराश नहीं करते। यह बात सुनकर कमला ने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी भक्ति को उतारेगी। अगले सोमवार का दिन आया। इस बार कमला पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंची। उसने पूजा तो पहले ही की तरह की, लेकिन लौटते समय उसका मन पूरी तरह बदल गया था। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति भारी लकड़ियों का गट्टा लेकर उठाए चला जा रहा था। कमला तुरंत उसके पास पहुंची और बोली, बाबा मुझे दीजिए, मैं थोड़ा रास्ता आपके साथ चलती हूँ। कुछ दूर आगे एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से बिछड़ कर रो रही थी। कमला उसे गोद में उठाकर उसकी माँ को खोजने चली गई। अपनी माँ से मिली तो माँ के हाथ जोड़कर उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी दूर आगे उसने देखा कि मंदिर के बाहर बैठे कुछ गरीब बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी न था। उसने अपने प्रसाद का अधिकांश भाग उन्हीं बच्चों को बांट दिया। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसे देखकर कमला के मन में ऐसी शांति मिली जैसे उसे वर्षों की पूजा में कभी ना महसूस हुई हो। जब यह घर लौट रही थी तभी अचानक उसे वही तेजस्वी साधु फिर दिखाई दिए। उस बार उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी आज तुम्हारे चेहरे पर भक्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि आज तुम्हारे हाथों से पूजा की है और तुम्हारे हृदय ने सेवा की है। कमला ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही उसने सिर उठाया, साधु वहां दिखाई नहीं दिए। उसके शरीर में रोमांच दौड़ पड़ा। उसे विश्वास हो गया कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्ची पश्चाताप और अच्छे कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। कमला जब घर पहुंची तो उसके मन का बोझ जैसे हल्का हो चुका था। उसने सबसे पहले अपने पति राघव का पास जाकर सारी बातें बताई। राघव ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कमला शायद भगवान हमें यही सिखाना चाहते थे कि पूजा केवल हाथों से नहीं मन से भी की जाती है। अगर इस घटना ने हमारे भीतर दया और सेवा का भाव जगा दिया है तो समझो यह दुख भी किसी बड़े सुख का रास्ता बन जाएगा। दिन बीतते गए। राघव का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। वैद्य भी हैरान था कि जिस चोट को ठीक होने में महीनों लगते थे वह कुछ ही हफ्तों में भरने लगे। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि कमला अब पहले जैसी नहीं रही। उसके स्वभाव में विनम्रता आ गई थी। अब वह किसी जरूरतमंद को देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ती। एक दिन गांव में लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया। कई कच्चे घरों में पानी भर गया। लोग अपने बच्चों को और सामान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गौरी और कमला ने बिना देर किए गांव की अन्य महिलाओं को इकट्ठा किया। किसी ने भोजन बनाया, किसी ने सूखे कपड़े जुटाए, किसी ने छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दोनों ने पूरी रात भीगते हुए लोगों की सेवा की। अगली सुबह जब वर्षा रुकी तो गांव के मुखिया ने सब के सामने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि सच्ची शिव भक्ति कैसे की जाती है। मंदिर में दीप जलाना बहुत आसान है,
लेकिन किसी के अंधेरे जीवन में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ा पुण्य है। वही खड़े वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ है। वे सरल हृदय वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्हें सोने चांदी के महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। जिस घर में दया, सेवा, सत्य और विनम्रता रहती है, वही घर उनके लिए कैलाश बन जाता है। गांव के सभी लोग संत की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, तुम में से बहुत से लोग हर सोमवार मंदिर जाते होंगे, जल चढ़ाते हो, बोल पत्र अर्पित करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। यह सब बहुत शुभ है, लेकिन जब मंदिर से लौटते समय कोई भूखा दिखाई दे, कोई वृद्ध सहारे की प्रतीक्षा कर रहा हो, कोई घायल पशु तड़प रहा हो, कोई दुखी मनुष्य मदद मांग रहा हो और हम उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाएं, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। यह सुनकर पूरे गांव के सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज समझ में आ गया कि शिव की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग दूसरों के जीवन में सुख लौटाना है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी हुए इस कथा का सार है, मंदिर जाना मत छोड़ना, पूजा करना मत छोड़ना, व्रत करना मत छोड़ना, लेकिन मंदिर से लौटते समय अपने भीतर की करुणा को कभी मत छोड़ना, क्योंकि कई बार भगवान शिव शिवलिंग पर नहीं बल्कि रास्ते में भी किसी भूखे प्यासे असहाय या दुखी व्यक्ति के रूप में भी तुम्हारी परीक्षा कर रहे होते हैं। इतना कहकर संत धीरे धीरे आगे बढ़ गए। कुछ देर जाकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर मुस्कुराकर देखा। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। हल्की वर्षा शुरू हो गई और आकाश में बादलों के बीच में सूर्य की किरणें निकल पड़ी। जब लोगों ने दोबारा संत की ओर देखा तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि उस दिन वहां कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाने आए थे। तभी से शिवपुर गांव में एक सुंदर परंपरा शुरू हो गई। हर श्रावण सोमवार को लोग मंदिर में पूजा करने के बाद लौटते समय कम से कम एक सेवा का कार्य अवश्य करते। कोई पक्षियों के लिए पानी रखता, कोई गरीब को भोजन कराता, कोई गौशाला में सेवा करता, किसी वृद्ध को सहारा देकर घर पहुंचाता। लोगों का विश्वास था कि जब पूजा के साथ सेवा जुड़ जाती है तब भक्ति और भी पवित्र हो जाती है। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि श्रावण सोमवार की पूजा केवल मंदिर में चौखट तक सीमित नहीं है। घर लौटते समय हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी दया और हमारे कर्म भी भगवान शिव को अर्पित होने चाहिए। जो भक्त हर जीव में शिव का अंश देखकर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, उनके जीवन में शांति, संतोष और ईश्वर की कृपा का प्रकाश कभी कम नहीं होता। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। तो जैसा कि आप सभी भक्तों ने हमारी कथा को सुना और समझा, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो भक्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी को हैप्पी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रभु की कृपा आप पर खूब खूब बनी रहे और भोलेनाथ आप सभी के भंडारे भरे रहें। आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।
ऐसी हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, राधे राधे।